डियर फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पीडियाट्रिक्स। ठीक है, पीडियाट्रिक्स उसके अंदर फर्स्ट वन देखा था कि कौन कौन सी इनिशियल केयर दी जाती है, इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी के बाद में जस्ट कौन कौन सी केयर दी जाती है इनिशियली रूप से। ठीक है, बट आज देखते हैं अपने कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी ऑफ हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक मींस कि उसकी विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। आप कैसे बोलोगे कि ये हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है? ठीक है, आप उसके अंदर कैसे बोलोगे कि हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है? ठीक है, ऐसे इसके अंदर क्या विशेषता? तो फर्स्ट क्या है, डिलीवर्ड इन 37 वीक टू 47 वीक। ठीक है, तो क्या है कि डिलीवरी किन वीक के बीच में हुई हो? 37 से 42 वीक के बीच में डिलीवरी हुई हो। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड। विद इन 30 सेकेंड के अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई हो विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, रेस्पिरेशन कब स्टार्ट हुई हो? विद इन 30 सेकेंड के अंदर क्या हुआ हो? रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ हो 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या था? रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड्स एंड डिलीवरी विदाउट एनी अब्नॉर्मलिटीज और डिलीवरी एनी अब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, कोई भी उसमें अब्नॉर्मलिटी नहीं हो, वैसी एनी अब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, कोई भी अब्नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए और हेल्थी और नॉर्मल वाइटल पैरामीटर। ठीक है, नॉर्मल वाइटल पैरामीटर्स। ठीक है, तो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। आप बोलोगे कि एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो कि हेल्थी बेबी, आप बोलोगे कि ये डिलीवरी हुई है, ये जो बेबी है एकदम हेल्थी बेबी है। ठीक है, आप कैसे बोलोगे? तो फर्स्ट वन क्या है कि डिलीवर्ड होनी चाहिए 37 टू 42 वीक के अंदर। ठीक है, डिलीवरी कब होनी चाहिए? 37 से 42 वीक के अंदर डिलीवरी हुई हो। ठीक है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ हो विद इन 30 सेकंड के अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ हो एंड डिलीवरी यानी अब्नॉर्मलिटीज, डिलीवरी है जो कोई भी अब्नॉर्मलिटी के बिना हुई हो और नॉर्मल वाइटल पैरामीटर नॉर्मल होना चाहिए। इसमें हाइट, लेंथ, वाइटल साइन। ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए वाइटल। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या क्या हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी के आप कैसे बोलोगे उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वाइटल पैरामीटर्स। ठीक है, वाइटल पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है, फर्स्ट वन है हाइट। फर्स्ट वन क्या है? वेट ले लो या हाइट। फर्स्ट वन लेते हैं वेट। फर्स्ट वन क्या लेते हैं? बेबी का वेट। ठीक है, क्या लेते हैं? वेट। ठीक है, नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है? ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? 2.5 टू 3.9 कितना होता है? नॉर्मल वेट कितना होता है? नॉर्मल 2.5 टू 3.9 केजी कितना बेबी का ये नॉर्मल वेट होता है। कितना होता है? 2.5 टू 3.9 नॉर्मल वेट होता है। ठीक है, एवरेज पूछे इसके अंदर, एवरेज कितना होता है? 2.9 केजी एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज यदि पूछा गया है तो 2.9 एवरेज होता है और नॉर्मल कितना होता है वेट? 2.5 से 3.9 केजी क्या होता है? नॉर्मल वेट होता है। ठीक है, 2.5 टू 3.9 केजी क्या होता है? नॉर्मल वेट होता है किसका? बेबी का। ठीक है, बेबी का नॉर्मल वेट, वजन बोल सकते हो। ठीक है, बेबी का वजन कितना, एक बच्चा जब डिलीवर होता है तब उसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? नॉर्मल 2.5 टू 3.9 केजी। एवरेज कितना होता है? 2.9 केजी। एवरेज कितना होता है? 2.9 केजी। ठीक है, ये हो गया वेट। इसके बाद में होती है लेंथ, हाइट या लेंथ। दूसरा वाइटल पैरामीटर है हाइट या लेंथ। ठीक है, हाइट या लेंथ वो कितनी होती है? नॉर्मल कितनी होती है लेंथ? नॉर्मल बेबी की लेंथ कितनी होती है? 4.45 टू 55 सेंटीमीटर। ठीक है,
45 से 55 सेंटीमीटर, 45 टू 55 सेंटीमीटर कितना होता है, 45 टू 55 सेंटीमीटर नॉर्मल बेबी की लेंथ होता है। बेबी की लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर टू 55 सेंटीमीटर नॉर्मल बेबी की लेंथ होती है, ठीक है। और एवरेज इसमें कितना होता है, एवरेज पूछा जाए तो एवरेज होता है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरेज कितना होता है 50 सेंटीमीटर, एवरेज क्या होता है, लेंथ होती है, हाइट, ठीक है। बेबी की नॉर्मल हाइट एट द डिलीवरी, बेबी की नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 45 टू 55 सेंटीमीटर, कितनी होती है 45 टू 55 सेंटीमीटर क्या होती है बेबी की नॉर्मल हाइट होती है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर टू 55 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट होती है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ एवरेज बोले तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 से 55 सेंटीमीटर हाइट होती है, लेंथ होती है बेबी की नॉर्मल, ठीक है। दूसरा था पैरामीटर हाइट लेंथ। तीसरा पैरामीटर से वो है, तीसरा पैरामीटर क्या है, हेड सर्कमफेरेंस। क्या है, हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 33 टू 35 सेंटीमीटर्स, नॉर्मल कितना होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और एवरेज पूछा जाए तो 34 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 34 सेंटीमीटर्स नॉर्मल बेबी का हेड, ठीक है। नॉर्मल बेबी का हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है 33 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 33 से 35, ठीक है, कितना होता है 33 to 35 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस होता है बेबी का नॉर्मल। और एवरेज कितना होता है 34 सेंटीमीटर, एवरेज कितना होता है 34 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस होता है बेबी का, ठीक है, एट द डिलीवरी, ओके। नॉर्मल कितना होगा 33 to 35 सेंटीमीटर, ओके। और एवरेज होगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब हो जाता है अबो द 35 सेंटीमीटर। यदि किसी बेबी का यदि 35 सेंटीमीटर से ज्यादा यदि हेड सर्कमफेरेंस हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइक्रोसेफेली बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें माइक्रोसेफेली, ठीक है, कंडीशन होती है। और आगे जाके वो कंडीशन क्या कॉज करती है, हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है हाइड्रोसिफिलिस। उसके अंदर क्या होता है, बेबी के जो हेड होता है वो उसके अंदर एक्यूमुलेशन सीएसएफ फ्लूइड हो जाता है, उसके अंदर एक्सेसिव के रूप में हेड के अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है, वो क्या कलेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसका हेड सर्कमफेरेंस है वो साइज क्या हो जाती है, बड़ी साइज होती है हेड की, ठीक है। तो हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि 35 से ज्यादा हेड सर्कमफेरेंस हो जाती है बेबी की, ठीक है। और यदि 35 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसेफेली कंडीशन होती है, माइक्रोसेफेली कंडीशन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल एक बेबी की नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, कितना 33 से 35 सेंटीमीटर बेबी का नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस होता है एट द बर्थ, ठीक है। तीसरा ये था वाइटल पैरामीटर्स। चौथा पैरामीटर्स है जो शेस्ट सर्कमफेरेंस। क्या है, शेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है। क्या है, शेस्ट सर्कमफेरेंस, शेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है। शेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, शेस्ट सर्कमफेरेंस। शेस्ट नॉर्मल कितनी होती है, शेस्ट सर्कमफेरेंस नॉर्मल बेबी की 30 to 33 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर क्या होती है नॉर्मल शेस्ट बेबी की, नॉर्मल शेस्ट सर्कमफेरेंस होती है। नॉर्मल बेबी की शेस्ट सर्कमफेरेंस कितनी होती है 30 से 33 सेंटीमीटर। एक बेबी की नॉर्मल शेस्ट सर्कमफेरेंस कितनी होती है 30 से 33 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल बेबी की शेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है। इज दैट क्लियर। और क्या होता है इसके अंदर एक कंडीशन होती है रिकेट्स की, उसमें उसके अंदर क्या हो जाता है जो शेस्ट सर्कमफेरेंस है वो क्या हो जाती है, एक रिकेट्स डिजीज होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से एक डेफिशिएंसी होता है विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है रिकेट्स करके, बच्चों के अंदर रिकेट्स, वो भी उसमें उसके अंदर क्या होता है जो शेस्ट सर्कमफेरेंस है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है 30 से 33 सेंटीमीटर होती है, बट उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हेड ये जो शेस्ट सर्कमफेरेंस है इसकी
क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये था चौथा चेस्ट सर्कमफेरेंस। ठीक है, 500 वाइटल पैरामीटर्स तक उसके अंदर है, क्या है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस। और एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके कि वन ईयर क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस एक साल पे कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर एट 1 ईयर पे, एट 1 ईयर पे 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 सेंटीमीटर क्या होती है, हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस। ठीक है, चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है, इक्वल। ठीक है, बराबर हो जाती है। एक साल पे जब बच्चा 1 साल का हो जाता है एट द 1 ईयर, तब 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस। क्या, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है एट द 1 ईयर पे। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है एट द 1 ईयर पे, जब बेबी 1 ईयर पे हो जाता है, तब उसकी हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों कितनी हो जाती है, 45 सेंटीमीटर हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, पांचवा देखिएगा पैरामीटर्स है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। क्या है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस ये नॉर्मल कितना होता है, 11 टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल कितना है, 11 टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्यों करते हैं, टू चेक द, कोई पूछ ले कि मिड आर्म सर्कमफेरेंस बच्चे के अंदर क्यों की जाती है, तो टू चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस। क्या, न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, कि बच्चे का उसकी न्यूट्रिशन कंडीशन कैसी है उसको चेक करने के लिए, क्या, टू चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, टू चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए क्या करते हैं, मिड आर्म सर्कमफेरेंस करते हैं। और नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 11 से 12 सेंटीमीटर नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफेरेंस होती है। कितनी होती है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, और क्या करते हैं, टू चेक करते हैं द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द बेबी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में होता है वाइटल साइन। इसके बाद में क्या आता है, वाइटल साइन। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, वाइटल साइन, वाइटल साइन। इसके अंदर फर्स्ट वन देखोगे आप, हार्ट रेट। ठीक है, फर्स्ट वन क्या देखोगे आप, हार्ट रेट। हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, ठीक है, 120 से 180 मान सकते हो आप। ठीक है, बीट पर मिनट। ये कब है, जब रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है बेबी, जब क्या है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। ठीक है, यदि बच्चा रो रहा है तो 180 उसकी हार्ट रेट होगी, और यदि बच्चा सो रहा है, स्लीपिंग है, तो उसकी होगी 80 से 100। तो क्या उसकी होगी 80 से 100 बीट पर मिनट, उसकी क्या होगी, हार्ट रेट होगी। ठीक है, क्या होगी, हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट कहां से चेक करते हैं, पल्स से करते हैं, पल्स करते हैं चाइल्ड के अंदर इंट्राकोस्टल स्पेस से एपिकल पल्स करते हैं। ठीक है, और एडल्ट के अंदर कहां से करते हैं, एपिकल स्पेस इंट्राकोस्टल स्पेस से। और आप देख सकते हो, ठीक है, एपिकल पल्स के अलावा आप रेडियल पल्स वगैरह भी, ब्रेकियल पल्स भी आप फील करके हार्ट रेट ले सकते हो। दूसरा है हार्ट रेट के अलावा, दूसरा है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन नॉर्मल बेबी के अंदर कितनी होती है, रेस्पिरेशन रेट 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट क्या होती है, रेस्पिरेशन होता है। फिर होता है टेम्परेचर। फिर क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 36 सेंटीग्रेड टू 37.5 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आफ्टर बर्थ में क्या होता है, उसको आफ्टर बर्थ हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है बेबी के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, साइलेंट किलर डिजीज बोला जाता है। ठीक है, हीट लॉस होती है, साइलेंट किलर डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के बोला जाता है, क्योंकि इंटरनल यूट्राइन एनवायरनमेंट से जब एक्सटर्नल यूट्राइन एनवायरनमेंट में आता है तो उस कंडीशन के अंदर ऐसा हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद में क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, बीपी नॉर्मल कितनी होती है बेबी के अंदर, 60 टू 40 mmHg। ठीक है, mmHg। ठीक है, ये था वाइटल पैरामीटर्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ठीक है, क्या थे वाइटल पैरामीटर्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। आप किससे बोलोगे कि ये एक न्यूबॉर्न बेबी है, हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है। ठीक है, किससे बोलोगे कि ये एक हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी है। ठीक है, जब आफ्टर डिलीवरी क्या होता है,
जब उसका इनिशियल केयर करने के बाद में एक एज ए नर्स आप कैसे बोल सकते हो कि हेल्थी बेबी है, क्योंकि उसका डिलीवरी कब हुई हो, 37 से 42 वीक के बीच में डिलीवरी हुई उसकी, ठीक है, डिलीवरी हुई हो। नॉर्मल डिलीवरी होने का 37 से 42 वीक के अंदर होता है, ठीक है। यदि इससे ज्यादा होता प्रीटर्म होती है, ठीक है, प्रीटर्म डिलीवरी होती है, ठीक है। प्रीटर्म डिलीवरी में उसमें क्या बिफोर द 37 वीक से यदि पहले भी डिलीवरी हो जाती है तो प्रीटर्म बोलते हैं, और 42 वीक के बाद में 42 वीक के बाद में यदि डिलीवरी होती है तो उसके पोस्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी का क्या है, 37 से 42 वीक के एनी कोई एब्नॉर्मलिटीज, कोई भी बीमारी नहीं हो, ठीक है, और उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ हो 30 सेकंड के अंदर। कब हुआ हो, उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ हो 30 सेकंड के अंदर, और सबके सब नॉर्मल वाइटल पैरामीटर्स हो, ठीक है। नॉर्मल वाइटल पैरामीटर्स के अंदर उसका हाइट, लेंथ, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, वाइटल साइन के अंदर हार्ट रेट, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ये सब क्या हो, नॉर्मल हो, तो आप उससे बोल सकते हो हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास अपनी पीडियाट्रिक नर्सिंग की, हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। मैं मुकेश कर्मा जुड़े रहूंगा आपके नर्सिंग स्पोर्ट के साथ में, और भी नई नई वीडियो देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए नर्सिंग स्पोर्ट को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।